Hello all, I am Dr. Madhuri Gurande Laha, obstetrician consultant now associated with Motherhood Hospital, खराड़ी, पुणे। आज हम बात करेंगे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है बट आई थॉट वी शुड टॉक अबाउट दिस कि कब करें, रीड कैसे करें और हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास कब जाए। क्यों सोचा मैंने ये टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है शायद मूवीज का इफेक्ट है कि कुछ मूवीज देख के पेशेंट 2-4 बार रिपीट करते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जस्ट टू कंफर्म दैट यूरिन में टेस्ट पॉजिटिव है और वो प्रेग्नेंट है या नहीं देखने के लिए। कभी कभी कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं तो जस्ट सिम्टम्स आते हैं, पीरियड भी मिस नहीं होता है, तब भी वो चाहते हैं कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखें कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। और कुछ पेशेंट रेगुलर साइकिल होने के बावजूद पीरियड मिस करने के बाद भी सोचते हैं कि इतना जल्दी टेस्ट करूंगी तो नहीं आएगा और 5-7 दिन या 15 दिन भी वेट करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। तो आई थॉट कि दो इट इज़ अ सिंपल टॉपिक, हम बात करें इस बात पे कि हम टेस्ट कब करें, दूसरी बात कब रीड करें, टेस्ट कितने टाइम में रीड करें और डॉक्टर के पास कब जाए, क्या क्या उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं और उसका मतलब क्या है। तो हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या ब्लड टेस्ट प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती कैसे है। ये प्रेगनेंसी हार्मोन जो बीटा एससीजी हार्मोन होता है वो मोस्टली पॉपुलर है प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से ही। ये ब्लड में तैयार होना चालू होता है जब भी आप प्रेग्नेंट हो, तो इसीलिए बीटा एससीजी ब्लड में या यूरिन में पाया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है जस्ट टू कंफर्म दैट पेशेंट इज प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट। सो नाउअडेज यूरिन की प्रेगनेंसी किट मार्केट्स में काफ़ी है विच आर वेरी वेरी एक्यूरेट। आई विल से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने से ही हमें पता चल सकता है कि प्रेगनेंसी है एंड इट इज़ वेरी ईजी टेस्ट, दैट इज वाई इट इज मोर पॉपुलर अमंग्स द पेशेंट और अ जनरल पॉपुलेशन। ब्लड टेस्ट बीटा एससीजी वो कभी कभी हम डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जब हमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बता नहीं पाता है कंफर्म कि ये प्रेगनेंसी है, या कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अनहेल्दी प्रेगनेंसी होने की संभावना होती है, तब हम ब्लड से भी कंफर्म करना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। बट मोर पॉपुलर इज यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। सो ये टेस्ट कब करें, इम्पॉर्टेंट है कि कब करें। पीरियड मिस होने का वेट करें, पहले करें या 7 दिन बाद करें। और जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है उन्होंने ये टेस्ट इमीडिएटली 1-2 दिन में कर सकते हैं जब भी आपका पीरियड मिस होता है तब। विदिन 1 or 2 days यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जनरली पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि आपका ओव्यूलेशन अगर टाइम पे हो रहा है 14th डे ऑफ योर साइकिल तो जनरली उसके 14 दिन बाद यूरिन में बीटा एससीजी आ जाता है और वो हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में और डिटेक्ट कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नहीं है। बट कभी कभी मेंसेस अगर इरेगुलर होते हैं या डिलेड होते हैं या मेंसेस रेगुलर होने के बावजूद ओव्यूलेशन लेट हुआ है, डिलेड हुआ है, तो डिलेड कंसेप्शन होता है। इन दैट केस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कभी कभी हमें रिपीट करनी पड़ती है, लेट करनी पड़ती है टू कंफर्म दैट प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो इसलिए जब रेगुलर साइकिल्स है तब आप डेफिनेटली पीरियड मिस होते ही 1-2 दिन में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एंग्शियस हो या आईवीएफ साइकिल चल रहे हैं तो काफ़ी बार डॉक्टर खुद भी थोड़ा पहले ही डिटेक्ट करते हैं, या कभी कभी पेशेंट सिर्फ सिम्टम्स आ रहे हैं, नौशिया लग रहा है, मुझे थकान लग रहा है एंड वी आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, तो क्या हम टेस्ट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं। बट यूरिन में बीटा एससीजी डिटेक्ट करना थोड़ा सा लेट होता है, बट ब्लड में बीटा एससीजी डिटेक्ट जल्दी हो जाता है। जनरली प्रेगनेंसी जब भी होती है विदिन 10 days ब्लड में बीटा एससीजी डिटेक्ट किया जा सकता है और इसलिए बीटा एससीजी टेस्ट जो ब्लड की टेस्ट है वो हम पीरियड मिस होने के पहले भी कर सकते हैं टू डिटेक्ट दैट पेशेंट इज प्रेग्नेंट। दूसरी चीज़, ब्लड सैंपल जब बीटा एससीजी के लिए देते हैं तो एम्प्टी स्टमक देना है क्या,
अर्ली मॉर्निंग सैंपल लगेगा क्या, यूरिन टेस्ट करनी है तो अर्ली मॉर्निंग सैंपल लगेगा क्या, तो ये टेस्ट दिन के कौन से टाइम में करें। जब भी आपने प्लान किया कि टेस्ट करने हैं तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट वैसे तो दिन के किसी भी टाइम पे आप कर सकते हैं, क्योंकि बीटा एसएचजी हार्मोन्स यूरिन में पास होता है और हम यूरिन से किट से पता कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या निगेटिव है। बट क्यों पॉपुलर है कि मॉर्निंग सैंपल यूज करें, कभी कभी डॉक्टर्स भी बोलते हैं और काफी पेशेंट्स को लगता है अर्ली मॉर्निंग सैंपल देना है, क्योंकि आप रात भर अगर यूरिन नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उस वजह से बीटा एसएचजी की वैल्यू भी कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी और इट इज ईजी टू डिटेक्ट ऑन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट दैट इट इज पॉजिटिव। सो पेशेंट प्रेफर करते हैं अर्ली मॉर्निंग सैंपल से, दैट इज ऑल्सो ओके। बट अगर आपने मिस किया तो दिन के किसी भी टाइम पे आप कर सकते हो, और अगर फेंट आता है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग और थर्ड डे मॉर्निंग आप रिपीट भी कर सकते हो। ब्लड सैंपल अगर दे रहे हैं बीटा एसएचजी के लिए ऑन डॉक्टर्स सजेशन, और आप खुद सेल्फ लैब में जाके बीटा एसएचजी देना चाहते हैं तो एम्प्टी स्टमक की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कभी भी आप ब्लड टेस्ट दे सकते हैं, दिन के किसी भी टाइम पे आप ब्लड टेस्ट दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट रीड कैसे करें। प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करें ये इंस्ट्रक्शंस उसके किट पे भी लिखी होती है, कितनी ड्रॉप डालने हैं, और जनरली रीड करने का इंस्ट्रक्शन विद इन 5 मिनट्स आपको रीड करना होता है। कभी कभी पेशेंट्स तब तो रीड करते ही है, बट जब वो ओपीडी आते हैं आफ्टर 4-5 आवर्स या शाम अर्ली मॉर्निंग करके फिर शाम को ओपीडी में आते हैं और तब वो किट लेकर आते हैं और दे एक्सपेक्ट डॉक्टर टू रीड दैट टेस्ट, बट देर इज नो पॉइंट इन रीडिंग दैट टेस्ट एट after so many hours. It has to be read within 5 minutes of doing. So वो टेस्ट इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर पढ़ना होता है। अब पढ़े कैसे, उसमें 2 लाइन्स होती है, एक कंट्रोल लाइन और एक टेस्ट लाइन। कंट्रोल लाइन ये पिंक या रेड होनी ही चाहिए। अगर कंट्रोल लाइन रेड नहीं है दैट मीन्स वो किट सही नहीं है। जब आप यूरिन डालेंगे तो सबसे पहले कंट्रोल लाइन दिखेगी जो कि रेड या पिंक दिखेगी, उसके बाद टेस्ट लाइन पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है या वीकली पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव है तो ऑलमोस्ट इक्वल रेड या पिंक कलर दिखेगा टेस्ट लाइन पे। अगर वो निगेटिव है तो टेस्ट लाइन पे कोई भी लाइन नहीं दिखेगी, और अगर वीकली पॉजिटिव है या फेंटली पॉजिटिव है तो फेंट पिंक लाइन दिखेगी टेस्ट लाइन पे, जबकि कंट्रोल लाइन पे तीनों ही कंडीशन में डार्क लाइन दिखनी जरूरी है। जैसे मैंने बताया, अगर कंट्रोल लाइन पे भी लाइन नहीं है और टेस्ट लाइन पे भी लाइन नहीं है दैट मीन्स आपको वो किट सही नहीं है, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरा किट से, दूसरे ब्रांड से, या आपको बीटा एसएचजी ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। सो अगर 2 डार्क लाइन पॉजिटिव दिख रही है दैट मीन्स गुड न्यूज, आप डेफिनेटली प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी हार्मोन्स बढ़े हुए हैं। बट यहाँ आई विल से कि ये इतना ही कंफर्म कर पाता है कि आप प्रेग्नेंट हो, ये नहीं बता पाता है कि ये प्रेगनेंसी एब्सोल्युटली हेल्दी है, हार्ट बीट इसमें आने वाले है या नहीं है। बट चांसेस ऑफ हेल्दी प्रेगनेंसी ज़्यादा होते हैं अगर दोनों ही इक्वली रेड है या इक्वली पिंक लाइंस दिखते हैं कंट्रोल एंड टेस्ट में। सो इट इज़ अ गुड न्यूज़। सेकेंड, अगर कंट्रोल लाइन रेड है और टेस्ट लाइन एब्सोल्युटली निगेटिव है, कुछ भी नहीं है, तो आप इसके भी 2 मायने हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डेफिनेटली प्रेगनेंसी नहीं है, हाँ हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, बट जैसे मैंने बताया कभी कभी डिलेड ओव्यूलेशन के वजह से, डिलेड कंसीव होने की वजह से यूरिन में बीटा एसएचजी डिटेक्ट लेट होगा, तो उस कंडीशन में आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आज के डेट में निगेटिव बताएगी। बट अगर आप बीटा एसएचजी करेंगे आगे या रिपीट करेंगे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आफ्टर अ वीक, यू विल कम टू नो दैट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट 1 हफ्ते बाद पॉजिटिव आई है। या इमीडिएटली अगर बीटा एसएचजी ब्लड टेस्ट करेंगे तो भी हमें पता चल सकता है कि ब्लड में बीटा एसएचजी डिटेक्ट हो गया है, दैट मीन्स यू आर प्रेग्नेंट इवन इफ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट सेज दैट इट इज निगेटिव। सो बीटा एसएचजी टेस्ट इज मोर blood
टेस्ट बीटा एससीजी के लिए जो करते हैं दैट इज मोर कंफर्मेटरी. दो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज इजी बट मोर कंफर्मेटरी इज ब्लड टेस्ट. तो क्या हर बार ब्लड टेस्ट करना जरूरी है? नहीं. अगर आपका यूरिन में ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया दैट मीन्स डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो एंड देयर इज नो नीड टू कंफर्म बाय ब्लड टेस्ट बाय बीटा एससीजी लेवल्स. चौथा चीज, जैसे मैंने बताया कभी कभी फॉल्टी किट होने की वजह से कंट्रोल लाइन नहीं दिखेगी तो वो फॉल्टी किट है एंड फिर आपको बीटा एससीजी करना चाहिए. तो दिस इज द वे यू शुड रीड योर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट. अगर आप खुद से ब्लड टेस्ट करने जा रहे हैं बीटा एससीजी तो रेफरेंस रेंज दिए रहते हैं हर लैब में और उससे आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, या आप रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं. अब बात करें डॉक्टर के पास कब जाए. यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए या कुछ समय बाद जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अभी तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, तुरंत जाने की क्या ज़रूरत है, 2-3 महीने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है. क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है. यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आती है तो इमीडिएटली आपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए. अगर आपने पीरियड मिस किया है और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं निगेटिव आ रहा है तो भी आपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि डॉक्टर एडवाइस कर सके कि रिपीट करनी है या इमीडिएटली बीटा एससीजी करना है. ये डिसीजन आपको कुछ हिस्ट्री पूछ के किया जाता है कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है क्या, गलत अनहेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है क्या, वो सब सोच के डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट करना है या रिपीट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट 1 हफ्ते के बाद करना है. तो ऑब्वियसली यू नीड टू गो टू डॉक्टर व्हेन इट इज निगेटिव ऑल्सो. थर्ड चीज, अगर फेंटली पॉजिटिव है इस कंडीशन में डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. अगेन फेंटली पॉजिटिव टेस्ट 2-3 चीजें बताता है. 1 इज इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल प्रेगनेंसी बट अभी वीक प्रेगनेंसी है या हमने थोड़ा अर्ली डिटेक्शन किया है डिपेंडिंग ऑन द ओव्यूलेशन पैटर्न. डिलेड कंसेप्शन हो रहा है या डिलेड ओव्यूलेशन के वजह से डिलेड कंसीव हुआ है और हमने थोड़ा जल्दी किया है डेट के हिसाब से तो थोड़े दिन के बाद पॉजिटिव आ सकता है बट दिस इज अ हेल्दी प्रेगनेंसी. सेकेंड, वीक प्रेगनेंसी, केमिकल अबॉर्शन होने वाला है या अनहेल्दी प्रेगनेंसी है तो भी वीकली पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आता है. और थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इक्टोपिक प्रेगनेंसी. मतलब ये प्रेगनेंसी गर्भाशय में नहीं ट्यूब में या कहीं और इम्प्लांट हो गई है, इस वजह से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट डार्क आने की जगह फेंट आ रही है. इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसी को इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं और इक्टोपिक प्रेगनेंसी कैन टर्न इनटू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फॉर द पेशेंट. Forget about the baby or pregnancy. It can be a risky situation for patient herself. So in that case, whenever you get weekly positive test, please report to your doctor so that doctor can detect कि ये ectopic pregnancy तो नहीं है. Obviously आगे डॉक्टर क्या करेंगे, और कुछ मेडिसिन चालू करेंगे और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है कि नॉट हेल्दी है ये सोनोग्राफी से डिटेक्ट करेंगे या सीरियल बीटा एससीजी से डिटेक्ट करेंगे. जब तक ये कंफर्म नहीं होता है कि ये हेल्दी प्रेगनेंसी है और सोनोग्राफी में डिटेक्ट नहीं होता है कि इंट्रायूट्राइन गर्भाशय के अंदर जहाँ होनी चाहिए वहाँ प्रेगनेंसी है, तब तक ये कंफर्म करना बहुत मुश्किल होता है कि ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स तो बढ़े हुए हैं बट ये हेल्दी प्रेगनेंसी है या नहीं है. तो इन एनी सिचुएशन डू द टेस्ट एट होम बट go and meet your doctor so that we can tell that it is a healthy pregnancy or it is a unhealthy or ectopic pregnancy. Thank you very much. I hope this video will help you all.